फ्रेंड्स, जिस नदी का जिक्र हम हिंदू धर्म ग्रंथों और अपने पूर्वजों के माध्यम से सुनते आए हैं, उस नदी का उद्गम और उसका विलुप्त हो जाना अपने आप में एक कहानी की तरह ही प्रतीत होता है। लेकिन इस नदी के अस्तित्व की सच्चाई विज्ञान भी मानता आ रहा है और इसके अस्तित्व की सच्चाई को विभिन्न शोधों के माध्यम से हमारे सामने लाता रहता है। इस नदी के अस्तित्व को लेकर हमारे वैज्ञानिकों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आखिरकार वैज्ञानिकों ने धर्म ग्रंथों में वर्णित इस रहस्यमयी और पवित्र सरस्वती नदी को ढूंढ निकाला है। अब तक की मान्यताओं के आधार पर यही कहा जाता है कि भारत में हिंदुओं की धर्म नगरी प्रयागराज में 3 प्राचीन और पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम है। तीनों नदियों की धाराएं यहाँ आकर मिलती हैं और इसी आधार पर भारतीय वैज्ञानिक वर्षों से इसके रहस्य की खोज में लगे थे और अब उन्हें संगम के नीचे लगभग 12,000 वर्ष पुरानी नदी मिली है और माना यही जा रहा है कि यह हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित और ऋग्वैदिक काल की पूज्य और विलुप्त नदी सरस्वती नदी ही है, जो निरंतर बह रही है और अपने जल से संगम को और पवित्र बना रही है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम इस रहस्यमयी नदी पर हुए इस अद्भुत वैज्ञानिक खोज के बारे में विस्तार से बात करेंगे, तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। हाय फ्रेंड्स, मैं सुधीर और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस वर्ल्ड। फ्रेंड्स, प्राचीन समय से ही प्रयागराज में 2 नदियों गंगा और यमुना का मिलन ही दिखाई देता है। इन 2 नदियों की जलधाराओं को साफ साफ देखा जा सकता है। लिखित शास्त्र और प्रचलित कथाओं के आधार पर यह कहा जाता रहा है कि सरस्वती नदी पहले गंगा और यमुना नदी की तरह ही जमीन के ऊपर बहती थी और इन तीनों नदियों के मिलन को ही संगम कहा जाता था। लेकिन समय के साथ यह नदी धीरे धीरे धरती में विलीन होती चली गई। एक समय ऐसा आया जब यह पूरी तरह से विलुप्त हो गई और विलुप्त होकर यह नदी जमीन के अंदर बहने लगी। इसके विलुप्त होने के पीछे कई प्रचलित कथाएं हैं, लेकिन हम उन कथाओं पर बात न करते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उनके शोध के बारे में बात करेंगे। भारतीय पुरातत्व परिषद के अनुसार सरस्वती नदी का उद्गम उत्तरांचल में रूपड़ नाम के ग्लेशियर से होता था, जिसे सरस्वती ग्लेशियर भी कहा जाता है। यहीं से यह नदी बहती हुई प्रयागराज के संगम तक आती थी। इसके विलुप्त होने के पीछे वैज्ञानिक और भूगर्भीय खोजों से यह पता चलता है कि किसी समय इस क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेटों की वजह से भीषण भूकंप आए, जिसके कारण जमीन के नीचे के पहाड़ ऊपर उठ गए और इस नदी को मृदरहा जल बाधित हो गया, जिसके कारण यह नदी सूखने लगी और एक समय ऐसा आया जब यह नदी पूरी तरह से विलुप्त हो गई। फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए सरस्वती नदी की प्राचीनता और इसके हड़प्पा कालीन संबंध के बारे में बात ना करते हुए इसके वर्तमान खोज पर आते हैं। अगर इस नदी के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, जिससे हम एक नई वीडियो के जरिए इस नदी के पूरे इतिहास और इसके साथ हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंध के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे सकें। फ्रेंड्स, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे में इस बात के ठोस प्रमाण मिले हैं कि प्रयागराज में संगम के नीचे एक 45 किलोमीटर लंबी प्राचीन नदी मौजूद है। वर्तमान की स्थिति यह है कि संगम पर गंगा और यमुना नदियों का मिलन होता है, लेकिन इन नदियों की तलहटी में मौजूद सरस्वती नदी अपने विशाल जल भंडारण के साथ उपस्थित है। CSIR NGRI के वैज्ञानिकों के इस अध्ययन को एडवांस अर्थ एंड स्पेस साइंस में प्रकाशित किया गया है और इसकी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि प्रयागराज के संगम के नीचे 45 किलोमीटर लंबी, 4 किलोमीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी नदी के प्रमाण मिले हैं, जिसकी धाराएं आज भी प्रवाहित हो रही हैं। साथ में यह भी कहा गया है कि जब यह नदी पूरी तरह से भर जाती है तो यह जमीन के ऊपर 1300 से 2000 वर्ग किलोमीटर के इलाके को सिंचित करने के लिए पर्याप्त भूजल प्रदान करती है और साथ ही साथ गंगा और यमुना के जलस्तर को संतुलित करती है। अध्ययन में यह भी माना जा रहा है कि इस खोज में मिली यह नदी संभवतः हिमालय तक जाती है और इस नदी को 10,000 से 12,000 साल पुरानी बताया जा रहा है। दरअसल इस नदी की खोज के पीछे वैज्ञानिकों को
नदी की वास्तविकता का पता लगाना नहीं था, बल्कि इसके पीछे के कारण यह थे कि गंगा का जल स्तर दिन ब दिन क्यों गिर रहा है, और साथ ही साथ जमीन के नीचे मौजूद पानी का पता कर रहे थे, जिसका उपयोग पीने के पानी, सिंचाई आदि के रूप में किया जा सके। और इसी को जानने के लिए वैज्ञानिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे कर रहे थे और उन्हें इस नदी की सच्चाई के बारे में पता चला। अब तक के शोध में जितनी रिपोर्ट सामने आए हैं, उससे यह कहा जा सकता है कि गंगा और यमुना नदी के नीचे बह रही यह नदी पूरे साल जल से भरी रहती है, इसलिए इसकी जल भंडारण क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। इस जांच के बाद अंतर्राष्ट्रीय पीर रिव्यू ने इस बात की पुष्टि की है कि यह प्राचीन नदी ठीक उसी स्थान पर मिली है जहां पौराणिक मान्यताओं और धर्म ग्रंथों के अनुसार सरस्वती नदी के प्रवाहित होने की बातें की गई हैं। फ्रेंड्स, इस नई और दिलचस्प जानकारी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।